शुभमन गिल वाइस कैप्टन। उसके बाद विराट कोहली। यार ये आवाजें निकालने की नहीं है। तो यशस्वी जायसवाल टीम में आएंगे लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे। ये भी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाकर बता दिया गया है। शुभमन गिल के लिए तो सिंपल सी बात ही है कि बाहर रन नहीं बनाता, कोई बात नहीं, एक्सक्यूज करो उसे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक में बढ़िया खेलता है। डोमेस्टिक में तो करुण नायर भी बढ़िया खेल रहे हैं। लेकिन किस किस को टीम में ले, ऐसा थोड़ी होता है कि आप टीम में कोई अच्छा बंदा कर रहा है आप उसको ले लोगे टीम में। टीम में आप रखते हो उन प्लेयर्स को जिनका खराब चल रहा होता है। और देखिए स्ट्रांग होना चाहिए आपको, चाहे फिर वो पीआर में ही क्यों ना हो। 3 प्लेयर ऐसे हैं जो इंजरीज के बाद वापस आ रहे हैं। केएल राहुल प्रेफर्ड विकेट कीपर हैं और ऋषभ पंत एक्चुअली रिजर्व्स में है। 33 का एवरेज ऋषभ पंत जैसे प्लेयर पे जस्टिफाई नहीं होता। श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल मुझे ऐसा सा महसूस हो रहा है कि शायद ये बाहर ही बैठेंगे। ऋषभ पंत के ऊपर कुछ तो भरोसा है कि आप किसी भी बड़े प्लेयर से बात कर लो। मैंने वीरेंद्र सहवाग से बात करी, मैंने हरभजन सिंह से बात करी, मैंने वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, कहीं ना कहीं। अब आप फ्लेक्स कर रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप मुद्दा नहीं बता रहे। अब ये बता रहे मैंने हरभजन के साथ डिनर कर रहा था। शाम के जो दुबई में मैचेस हैं वहां पर थोड़ी सी ड्यू वगैरह भी और थोड़ा सा ठंडक का भी माहौल है। अभी धीरे धीरे थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी। ये 50 ओवर के मैच है तो वो काफी सारी चीजें बदलेंगी। अब मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, ये मोहम्मद आमिर ने मेरे को बताया था। लेकिन जब उन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया जब मेरी व्हाट्सएप पे बातें हो रही थी उनसे तब माशाल्लाह। क्या रोहित शर्मा और यशस्वी ओपन करे और शुभमन 3 पे आए? नहीं, वनडे में एक पहली बात, कोई भी नंबर 3 पर नहीं खेलना चाहता, सब ओपन करना चाहते हैं। और शुभमन गिल चाहे कितने भी बड़े हो जाएं टूट गया संजू सैमसन का ड्रीम। अनाउंस हो गई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम। भाई इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हो गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। 15 खिलाड़ियों का अनाउंसमेंट हुआ है। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। संजू सैमसन को लगता था कि शायद उनका सिलेक्शन होगा, हमें पता था कि उनका नहीं होगा। अब इस 15 खिलाड़ियों में से कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की पहली प्लेइंग 11 बनाएंगे, इस पर बात करनी है। और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ है प्रशांत कपूर, मेरे साथ है अभिषेक मनचंदा। और भाइयों, क्रिकेट के इस पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। थैंक्स। 15 खिलाड़ियों की पहले टीम बता देता हूं। हाँ जी। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल वाइस कैप्टन। उसके बाद विराट कोहली। यार ये आवाजें निकालने की नहीं है। ओह शिट। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, इस पर आपने आवाज निकाल दी। हाँ, ये क्यों रखे हैं जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल टीम में? यार देखिए, जसप्रीत बुमराह तो सब्जेक्ट टू फिटनेस है। केएल राहुल सब्जेक्ट टू फॉर्म है। और तीसरे क्या है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के ऊपर लीक्स हैं, कई सारी लीक्स आ रही हैं कि भाई उनको ही बनाना चाहिए था। बहरहाल वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। टीम ये है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। सबसे पहले बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर के फॉर्मेट में खेली जाएगी। वाह। तो भाई ये जो 50 ओवर का, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट नहीं ले लिया था। ये कैसे आ गए? ये तो अभी तो बोला इन्होंने रिटायरमेंट नहीं ले। तो भैया T20 से रिटायरमेंट लिया है जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली ने ले लिया। सब लोग यही कहते हैं कोहली और रोहित ने ले लिया, कोहली रोहित ने। जडेजा को कोई नाम ही नहीं ले रहा। वो जड्डू भैया ने जो पिछलग्गू होके जो रिटायरमेंट अपनी अनाउंस करी थी, लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि अच्छा इनकी भी हुई है क्या। हाँ, जैसे कि वो धोनी के चक्कर में रैना का रिटायरमेंट हो गया था। धोनी, मैं पल का शायर हूँ। उसको इतनी न्यूज मिली कि सुरेश रैना के रिटायरमेंट पर कोई बात ही नहीं कर रहा था। बहरहाल अगेन, क्योंकि जो वीडियो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, इसलिए मुद्दे से नहीं भटकना है दोस्तों। पहली प्लेइंग 11 क्या बनेगी इस बारे में डिस्कशन है, क्योंकि यहाँ पर 15 लोग हैं और वैसे यहाँ पर 3 प्लेयर ऐसे हैं जो इंजरीज के बाद वापस आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड थे, जिस वजह से वो टेस्ट मैच नहीं खेले। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बॉलिंग नहीं करी आखिरी टेस्ट मैच में, और अभी वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है। वो भी जो यही टीम जो होगी वही इंग्लैंड के लिए भी जो होगी, जो ओडीआईज होंगे वो उसमें खेलेंगे। और उसके अंदर तो पहले ही पता है कि नहीं आने वाले, बुमराह भाई नहीं आने वाले हैं। वहां पे हर्षित राणा का नंबर लगने वाला है। हर्षित राणा को सिलेक्ट किया गया है मोहम्मद सिराज के ऊपर। तो पहले शुरुआत कहां से करी जाए? इंजर्ड प्लेयर की मैं बात कर रहा था, मोहम्मद शमी भी इंजरी से वापस आए हैं, तो देखना यह होगा कि उनकी फिटनेस किस तरीके से रहती है।
और कुलदीप यादव भी इंजरी के बाद ही ठीक हुए हैं। कुलदीप यादव को क्या इंजरी हो रखी? कुलदीप सर्जरी हुई थी। कुलदीप यादव की भी सर्जरी हुई थी और कुलदीप यादव ये कि वो भी एनसीए से आ रहे हैं। हाँ, सब लोग एनसीए से आ रहे हैं। कह रहे सारे भाइयन जो है एनसीए में से। इसके अलावा 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो काफी फ्रीक्वेंटली इंजर्ड रहते हैं, एक है वॉशिंगटन सुंदर और एक है हार्दिक पांड्या, तो वो भी इस टीम में है। और लेकिन इस टीम को देखकर एक बात तो याद आती है कि वो जो 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, जिसको आपने, मैंने और आपने तीनों ने जी न्यूज के स्टूडियो से हमने बेहतरीन मुझे खुद ही कहना पड़ेगा, बेहतरीन कवरेज करी थी, क्योंकि दुनिया तो कह ही चुकी है, इसलिए मैं खुद ही कह देता हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर मैं मुद्दे से कहा नहीं जा रहा था, दिक्कत वो है क्योंकि मुद्दे से मैं फिर भी भटक रहा हूँ। 11 खिलाड़ी चुनने हैं भाई। कहने का मतलब ये है कि ये जो 15 खिलाड़ी हैं, ये बहुत कुछ वैसी सी ही टीम है जैसी 2023 के वर्ल्ड कप में खेली थी। अब जो बड़े मुद्दे हैं वो यहाँ पर इन्होंने सुलटाए हैं। बड़ा मुद्दा जो सिलेक्शन से पहले था कि भाई यशस्वी जायसवाल क्या टीम में आएंगे, तो यशस्वी जायसवाल टीम में आएंगे लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे। ये भी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाकर बता दिया गया है। क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड सीरीज में अगर शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला, तीनों मैच में मान लीजिए बल्ला नहीं चलता, तो भाई कितने आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जाने वाली है? शुभमन गिल के लिए तो सिंपल सी बात यह है कि भाई अगर डोमेस्टिक में भी अभी तक क्या बोल रहे थे कि बाहर रन नहीं बनाता, कोई बात नहीं, एक्सक्यूज करो उसे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक में बढ़िया खेलता है। अब यहाँ पे भी बढ़िया नहीं खेलेगा तो डोमेस्टिक में तो करुण नायर भी बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन किस किस को टीम में ले, ऐसा थोड़ी होता है कि आप टीम में कोई अच्छा बंदा कर रहा है आप उसको ले लोगे टीम में आप रखते हो उन प्लेयर्स को जिनका खराब चल रहा होता है और फिर उनको अच्छा कराना होता है, जिनसे उम्मीद है ये शायद अच्छा कर, जो अच्छा करते हैं वो डोमेस्टिक में चले जाते हैं। आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ उल्टा चल रहा है। और देखिए स्ट्रांग होना चाहिए आपको, चाहे फिर वो पीआर में ही क्यों ना हो। तो अगर आप किसी भी मामले में अगर आप स्ट्रांग हो तो वो आप टीम में आ सकते हो। सही बात है। ये पीआर की जो विद्या है, हाँ, ये हमारे पास, सबके पास होनी चाहिए, सारे प्लेयर्स के पास ये है। हाँ, तो ये अच्छे से आप खेल सकते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बात तो माननी पड़ेगी, चलो हम थोड़ा बहुत मजे ले लें, लेकिन शुभमन गिल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उतना खराब भी नहीं है ओडीआई क्रिकेट में। और पिछले अगर 2 साल की अगर बात करें तो 50 से ज्यादा का एवरेज चल रहा है, रन वो लगातार बना रहे हैं। सिर्फ 2024 जिसमें सिर्फ 3 वनडे खेले वो, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो सिर्फ वो 3 वनडे में नहीं चले। और क्योंकि टीम इंडिया ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद से बहुत ही कम ओडीआईज खेले हैं, तो शायद ये सही सैंपल साइज भी नहीं होगा लेने का कि कौन वनडे के हिसाब से फॉर्म में है। क्योंकि आप अगर शुभमन गिल को ये कहकर वनडे के हिसाब से कहते हो कि यार वो वनडे के हिसाब से फॉर्म में नहीं है, तो भाई यशस्वी जायसवाल ने तो अभी तक कोई वनडे ही नहीं खेला है, तो वो कैसे डायरेक्ट एंट्री मार रहे हैं? तो जिसने खेला था और पिछले अपने वनडे के अंदर सेंचुरी मारी थी उसको तो कंसिडर नहीं कर रहे हो आप यार? वो तो मेरे ख्याल से 3rd विकेट कीपर में शायद वो लूज आउट कर गए ऋषभ पंत से। नहीं, मैं संजू सैमसन की बात कर रहे हैं। संजू सैमसन ने आखिरी मैच में अपने आखिरी ओडीआई में सेंचुरी मारी। उसके अलावा वो 3 T20 सेंचुरीज भी मार चुके हैं पिछले 5 इनिंग्स में। 5 में से 3 और 2-0 वो बाइनरी चल रहा है। देखो 2 बैक टू बैक भी हुई हैं। हाँ, 2 बैक टू बैक भी रही हैं। तो मतलब खैर T20 में तो वो अभी भी हैं, T20 की टीम में तो वो हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम वनडे की बात कर रहे हैं, और वनडे में मुझे ऐसा सा लगता है अगर ये टीम बिल्कुल वैसी सी चल रही है, बार बार प्लेइंग 11 पर अगर आते हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि जैसी 50 ओवर वर्ल्ड कप में जो टीम खेली थी, जिस कॉम्बिनेशन के साथ खेली थी, अगर उसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है, तो ये क्या कहना सेफ है कि केएल राहुल प्रेफर्ड विकेट कीपर हैं और ऋषभ पंत एक्चुअली रिजर्व्स में है? आपको क्या लगता है अभिषेक? केएल राहुल को अगर हम रखेंगे एज अ विकेट कीपर, एक तो केएल राहुल के साथ हमेशा यही रहता है कि वो कभी विकेट कीपर नाम के साथ लगा देंगे, डेजिग्नेटेड, मतलब प्रॉपर्ली टीम लिस्ट जब आती है तो वहां लिखा रहता है। बिल्कुल। अभी इस टाइम पे ऐसे कोई लिख के नहीं दे रहे हैं, या फिर वाइस के आगे भी नहीं लिखा, या फिर वाइस कैप्टन वो प्रॉपर्ली लिख के देते। तो केएल राहुल के लिए तो वो एक ऐसे होता है कि फेस सेविंग वाला काम। बिल्कुल। कि विकेट कीपर अगर बना के वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ उसकी फॉर्म ठीक नहीं है या वाइस कैप्टनसी दे दी। बट केएल राहुल अगर ऑस्ट्रेलिया में भी बढ़िया कर रहे थे, एक बेहतर स्पेस, एक जो स्पेस ऑफ माइंड है उनका जो भी है वो बढ़िया उनका दिख रहा था, एक एटलीस्ट एक टेक्निक उनकी फ्लो दिख रहा था बड़े टाइम के बाद। बिल्कुल। तो अब अगर वो आके उस अपनी फॉर्म को यहाँ एक दूसरे फॉर्मेट में रेप्लिकेट कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से केएल राहुल के साथ जैसे ही आप जाते हो, आप या तो एक बॉलर एक्स्ट्रा बढ़ा लोगे या एक ऑलराउंडर एक्स्ट्रा बढ़ा लोगे टीम में, आपको वो स्पेस मिल जाता है।
अगर आप केएल राहुल को सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के तौर पर ही एज अ बैटर इस्तेमाल करने वाले हो तो फिर आप एक विकेट कीपर अलग से डालोगे, आप अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो खत्म करते जा रहे हो। और ये बॉलिंग में तो स्ट्रेंथ है हमारे पास, नहीं, अभी जसप्रीत बुमराह कंफर्म नहीं है और मोहम्मद शामी भी अभी आ रहे हैं, टेंटेटिव होंगे शुरू में, थोड़ी सी ये दिक्कत होगी आपके पास। 5 मैचों में 22 विकेट निकालेंगे और नहीं तो नहीं, वो तो हो जाए तो भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बाकी अर्शदीप सिंह है, अर्शदीप सिंह भी कितना अच्छे से करते नहीं करते। और 8 ही ओडीआई खेले हुए हैं अर्शदीप के पास भी और एक्सपीरियंस। टीम इंडिया की प्रॉब्लम एक ये भी है जो हम पहले से देखते आ रहे हैं कि उनको 8 नंबर चाहिए, 8 नंबर बैटिंग तो चाहिए भाई, 8 नंबर बैटिंग 9 नंबर पे बैटिंग चाहिए। मुझे लगता है कि 8 नंबर पे तो बैटिंग आपको चाहिए। और जिस तरीके की और टीम मजे की बनाई बात है, यही थी कि बाद में जब वो हम 2023 वर्ल्ड कप की बात भी अगर कर रहे हैं, वहां पे जब एक बारी वो एक इंजरी आई हार्दिक पांड्या की, साथ में वो गए, तो जो बाद में फिर स्पेशलिस्ट बॉलर आया, स्पेशलिस्ट बैट्समैन आया, टीम को वो कॉम्बिनेशन बेहतर सूट करा। यार अब ये कैसे कह सकते हो कि बेहतर सूट करा? पहले भी जीत रहे थे, बाद में भी जीत रहे थे, बाद में हालांकि आपके पास थोड़े से टफ मैचेस थे, लेकिन जो स्पेशलिस्ट बॉलर आया मोहम्मद शामी टीम के अंदर, उसने क्या तबाही मचाई थी। बिल्कुल तबाही मचाई। तो लेकिन यही प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि ये अपनी क्योंकि बैटिंग फ्लॉप होती जा रही है, और बैटिंग फ्लॉप होने का डर इनको इतना ज्यादा है, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, अलग फॉर्मेट था, लेकिन वो डर इतना ज्यादा है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है इस टाइम पे, अगर बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है आपकी इस टाइम पे, तो आप अपनी वो स्ट्रेंथ पे खेलो। यानी कि बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ पे चल रही थी, आपने उसको हल्का कर दिया अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल ही नहीं रहे हो। तो चलिए यहाँ पर देखना होगा कि जब हम प्लेइंग 11 बनाएंगे तो वाकई में क्या बॉलिंग स्ट्रेंथ कम हो रही है क्या। लेकिन प्रशांत, एक बड़ा सवाल ये भी है और कई लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों ही प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है ऐसा कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो लगता है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शायद श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करना पड़े आपको प्लेइंग 11 से। शायद श्रेयस अय्यर को करना पड़ेगा, क्योंकि ऋषभ पंत पे जितना वो दिखाते हैं ना कॉन्फिडेंस, पूरी बीसीसीआई हो, चाहे वो गौतम गंभीर है, और सारे मैच वो चाहे टेस्ट था तब भी खेल रहे थे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप था तब भी ऋषभ पंत वहाँ पे थे ही, और अब जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें भी मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत को रखा जाएगा और विकेट कीपिंग जो है वो ऋषभ पंत ही करेंगे, और राहुल को एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही खिलाया जाएगा। पर अगर हम फिर भी प्लेइंग 11 बनाएं तो शायद श्रेयस अय्यर और इनकी दोनों की जगह भी बन सकती है। यार तो फिर प्लेइंग 11 बना ही लेते हैं, क्योंकि अगर आप सबकी जगह बनाओगे प्लेइंग 11 में तो मुझे ऐसा सा लगता है कि आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहोगे, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या। तो यानी कि और ये 50 ओवर का खेल है, आप मानकर चलो कि हार्दिक पांड्या 10 ओवर डालेगा, वो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। और कहीं भी अगर आप बड़ी टीम्स की बात करो तो कहीं ना कहीं 6 बॉलिंग ऑप्शन लेकर चलते हैं, तीन बढ़िया बॉलिंग ऑप्शन जो कि आपको पता है कि 30 ओवर दे सकें, और फिर बाकी 3 बॉलर्स मिलकर 20 ओवर का कोटा डालते हैं। ऐसा बढ़िया चैंपियन टीम करती हैं। हाँ, बट एक्चुअली ये जो पॉइंट है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों अगर खेल रहे हैं तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैंने एक 11 में बना रहा था जो कि ऐसा जब मैंने लिखी तो मुझे लगा यार ये तो हो सकता है कि टीम हूबहू इस टीम को उतार दे असल में, क्योंकि उनकी वो जो प्रेफरेंसेस आपको दिखती है कि नहीं, ऋषभ पंत के ऊपर अगर इतना ज्यादा हो गया कि आप संजू को छोड़ के आ रहे हो, और जो सुनने में आ रहा है कि कोच साहब को एक प्रेफर्ड बंदा चाहिए था वो नहीं मिला, और ये सब हो रहा है, तो आपके पास यही होगा कि आप एक मिनट, आपकी टीम से पहले मैं ऋषभ पंत के ओडीआई के स्टेट्स बताना चाहता हूँ। 31 मैच खेले हैं ऋषभ पंत ने, 27 इनिंग्स, 871 रन उन्होंने बनाए हैं, 33.5 का उनका एवरेज है और 106 का स्ट्राइक रेट है। सो 1 सेंचुरी, 5 हाफ सेंचुरीज हैं उनकी, और ये उनके ओडीआई के जो स्टैट्स हैं, 33 का एवरेज ऋषभ पंत जैसे प्लेयर पे जस्टिफाई नहीं होता। और अगर आप लेकिन एवरेज सही एवरेज है, मतलब वही बहुत ही एवरेज है। लेकिन आप कह रहे हो कि आपने एक प्लेइंग 11 बनाई है जिसमें सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो एक काम करते हैं, सब लोग अपनी तीनों एक प्लेइंग 11, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देख लेते हैं और फिर देखते हैं उसमें कितना बैलेंस है कितना नहीं है। मतलब मैंने 2 प्लेइंग 11 बनाई है, एक जो मुझे पसंद आ रही थी, ये नहीं कि भाई बहुत ही एक्सपर्ट है और बहुत ही मतलब क्या ही बना दिया, एक जो मुझे पसंद आ रही थी और एक जो शायद टीम जिसको चूज कर सकती है। तो चलो जो टीम चूज कर सकती है पहले वो बता दो, सो दैट उसमें कमियां निकाल लें। करेक्ट, हाँ, तो वो बेहतर भी रहेगा। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान जी, और ये ओपनिंग जोड़ी रहेगी। बिल्कुल। आपके पास विराट कोहली नंबर 3, ऋषभ पंत नंबर 4, केएल राहुल नंबर 5, हार्दिक पांड्या
नंबर 6, रविंद्र जडेजा, नंबर 7, वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 8, कुलदीप यादव, नंबर 9, जसप्रीत बुमराह सब्जेक्ट टू फिटनेस एंड मोहम्मद शमी। तो यानी कि आपने श्रेयस अय्यर ड्रॉप किया ना? हाँ, आप श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल में मुझे ऐसा सा महसूस हो रहा है कि शायद ये बाहर ही बैठेंगे। मुझे भी लग रहा है इनके देखिए, preference के हिसाब से यशस्वी कि- जायसवाल बाहर बैठेंगे, इस बात पर तो कंसेंसस है हम तीनों का। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल T20 में भी गए थे, T20 में तो डेजिग्नेटेड ओपनर थे, पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेला क्योंकि विराट और रोहित ने वहां पर Farewell ओपनिंग कराना करी। था। उनका फेयरवेल भी कराना था, उन ओपनिंग भी करी, कह रहा भाई ना आप खेल लो वर्ल्ड सारे। कप जीत लेकिन लिया वर्ल्ड तो कप सब जीत लिया चीजें तो सब ठीक है, माफ है। सब सब माफ माफ है। है भाई। सो यशस्वी जायसवाल का तो मुझे भी समझ में आता है कि वो शायद इस वर्ल्ड कप में भी जाएंगे और इस 11 में ड्रिंक्स ही actu- पिलाएंगे अनटिल एंड अनलेस किसी ओपनर को कोई इंजरी हो जाती है तो। लेकिन यहाँ पर आपने श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया, मैंने अक्षर पटेल को भी बाहर ही भी रखा बाहर है, रखा है क्योंकि आपने। टीम जिस तरीके से दिखा रही है अपने वॉशिंगटन प्रेफरेंसेस। सुंदर को तो खिलाती ही सुंदर को तो भाई, सुंदर के चक्कर में अश्विन उन्होंने कहा रिटायर करवा दो, कोई टेंशन अरे नहीं, 11 हो सुंदर जाए आने दो। सुंदर के लिए खेलेगा भी एक सुंदर ही। एफिनिटी है। आपने नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या को खिलाया, 7 पर आपने वॉशिंगटन सुंदर, नहीं, और बैटिंग पोजीशन आप ऊपर नीचे कर सकते हो। हाँ। केएल राहुल को आप नंबर 4 पे भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने मैं सिर्फ- जडेजा, हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 हाँ। प्लेयर्स आपने खिलाए हैं। इन तीनों बॉलिंग को ऑप्शन आपने- आपके पास यहाँ पे 6 ही निकल आते हैं। जी जी। प्रशांत, तुम्हारी प्लेइंग 11 क्या कहती है? क्योंकि मेरी प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत नहीं है, मेरी प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत नहीं है। अच्छा। मुझे लगता है कि एक बहुत ही अजीब सा कॉल होगा ऋषभ पंत को खिलाने के लिए अगर आप श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करते हो तो, क्योंकि मुझे मेरी प्लेइंग 11 में अगर श्रेयस अय्यर भी हो, केएल राहुल भी हो और ऋषभ पंत भी हो, तो फिर एकदम से 5 बॉलिंग ऑप्शन रह जाते हैं 50 ओवर करने के लिए, जो कि मुझे लगता है 2025 की क्रिकेट को बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन श्रेयस अय्यर को ना एक्चुअली टीम में अगर आप रखते हो, होना चाहिए, हो सकता है गौतम गंभीर के फेवरेट भी रहे, केकेआर वाली रिलेशन होगा, बट हो सकता है कि टीम का माहौल कुछ ऐसा बने कि श्रेयस अय्यर को इस बेसिस पे बाहर रख दे कि भाई तुम बहुत टाइम से टीम इंडिया के सेटअप के हिस्सा नहीं रहे हो, तुम्हें बाहर करा था, तो तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हें टीम में ले आए ना अभी, अब धीरे धीरे 11 में भी ले आएंगे। यार मुझे Patience ऐसा रखो। नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि श्रेयस अय्यर को बाहर करना एक्चुअली एक बड़ी कॉल होगी। कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के ऊपर आपने जो पेनल्टी लगाई थी, वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे, जो भी बातें थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू नहीं किया। उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, लेकिन अब वो इस टीम में है। पिछला अगर 1 साल अगर वो जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, जिस तरीके से उन्होंने रन मारे हैं, वो देख लो। पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर उनका प्रदर्शन देख लो। मेरा कहना यह है कि ऋषभ पंत को अगर आप नंबर 4 खिलाते हो और अगर नंबर 4 पर खिलाकर आप श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर रहे हो, तो आप क्या मैसेज दोगे कि मैं एक ऐसे खिलाड़ी को खिलाना चाहता हूं जिसने अभी ऑस्ट्रेलिया में जाकर कुछ खास काम नहीं किया, जिस प्लेयर की अभी तक ओडीआई में अपने आप को ढंग से प्रूव नहीं किया, जिस प्लेयर का एज अ विकेट कीपर भी ऑप्शन मेरी प्लेइंग 11 में ऑलरेडी है, पर मैं सिर्फ उसको खिलाना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक एक्स फैक्टर है। भाई कौन सा एक्स फैक्टर है ऐसा? यही है, यही रीजन है, यही रीजन है कि इसी वजह से ऋषभ पंत खेलेंगे। और आप किसी से भी बात कर लो, मतलब जैसे देखिए फॉर्मर क्रिकेटर से जब भी हमने बात करी, सबने सब कहा लोगों को ऋषभ पंत ने कुछ तो चटाया हुआ है। क्या कुछ भरोसा है क्या कि चटाया है? ये मतलब ऋषभ पंत के ऊपर कुछ तो भरोसा है कि आप किसी भी बड़े प्लेयर से बात कर लो, किसी भी फॉर्मर प्लेयर से बात कर लो। और मैंने अभी लेटली काफी सारे लोगों से बात करी। मैं हर्षा भोगले साहब से बात करना नहीं, चाहूंगा। हर्षा भोगले साहब तो खैर प्लेयर नहीं अरे रहे। यार। तो मैंने वीरेंद्र सहवाग से बात करी, मैंने हरभजन सिंह से बात करी, मैंने वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, कहीं ना कहीं। अब आप फ्लेक्स कर रहे हो सिर्फ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब जितने आप भी मुद्दा नहीं बताए, अब ये बता रहे हैं मैंने बात जब करी। मैंने हरभजन के साथ डिनर कर रहा था मैं कह रहा हूं कि जितने भी प्लेयर्स से बात करता हूं हाँ। करी, और इस बारे में बात हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में somehow, और उस टाइम पर ये बात यही हो रही थी कि कौन 15 में आ सकता है। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऋषभ पंत को कैसे आप प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर सकते हो? भाई ऋषभ पंत को मैं इन स्टैट्स के आधार पर प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर सकता तो हूं। जैसे आप रोहित और कोहली को भी नहीं इस टीम से ड्रॉप कर सकते। यार क्योंकि कोहली, रोहित और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है ओडीआई में। विराट कोहली शायद
वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ वनडे के बैट्समैन हैं। अगर आप रोहित शर्मा की बात करो, अगर उनका मैं पिछला ओडीआई देखूं जहां पर उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में एक टेम्पलेट सेट किया था, ठीक है, उसके बाद उनकी फॉर्म खराब रही, लेकिन बार बार उनकी जो फॉर्म खराब होने के पीछे जो बड़ा फैक्टर वो दिखाया गया, वो दिखाया वो व्हाइट बॉल का फॉर्मेट रेड बॉल में रेप्लिकेट कर रहे थे। व्हाइट बॉल में वो लगातार रन मारे हैं उन्होंने। अभी इंग्लैंड की सीरीज आएगी, देखना होगा कि वो वहां पर रन किस तरीके से मारे। अगेन ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम। ऋषभ पंत ना अभी लेजेंड है ओडीआई के, ना अभी लेजेंड इन द मेकिंग है ओडीआई के अभी के लिए। अगर मैंने अभी ओडीआई के उनके स्टैट्स बताए, सो वहां पर ऋषभ पंत को लेना। और मैं अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूं जो कि मुझे लगता है कि एक सॉलिड प्लेइंग 11 होगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल। अब शुभमन गिल को आपने वाइस कैप्टन बनाया है, आप चाहते हो, शुभमन गिल ने रन भी बनाए हैं। आई विल होप एंड प्रे के शुभमन गिल बहुत बढ़िया परफॉर्म करें, क्लास बैट्समैन है, वो अपनी क्लास फाइनली दिखाएं जी। नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। दुबई की पिचेस जो कि स्लो मानी जाती हैं, वहां पर आपके पहले 3 मैच हैं। बांग्लादेश से अभी हाल में जब टेस्ट मैच हुआ था, श्रेयस अय्यर ने वो टेस्ट मैच बचाया था। ये हाल में नहीं, उससे पहले पिछली वाला, जब बांग्लादेश खेलने गए थे हम, बिल्कुल वो हारा हुआ मैच था जहां पर श्रेयस अय्यर ने वो मैच निकाला था। श्रेयस अय्यर स्पिन को जितना अच्छा खेलते हैं उतना अच्छा शायद कोई और बैट्समैन टीम इंडिया में नहीं खेलता अभी के लिए। और बांग्लादेश स्पिनर्स की पूरी फौज डालेगा 50 ओवर में। पाकिस्तान एक टाइम पर उनके पास स्पिनर्स नहीं थे, उन्होंने अभी तक अपनी टीम घोषित नहीं करी है, पर टेस्ट मैच में वो जिस तरीके से अपने स्पिनर्स लेकर आए हैं और मुल्तान की पिच को गंजा करके नौमान ने जो सादिक और नौमान ने जो तहलका मचाया है, वो मुझे नहीं पता कि वो व्हाइट बॉल में कैसा करेंगे। 10 विकेट यार आपस में ही खेल रहे हैं, वो तो क्या बाकी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वो वहां पर भी वो डालेंगे। और न्यूजीलैंड तो हमें अपनी पिचों पर अपने स्पिनर्स पर नचा कर गया है, सेंटनर कप्तान है वहां पर, ठीक है। सो ये 3 मैचेस में से 2 मैच आप जीतोगे, तब जाकर आप सेमीफाइनल की बात करोगे, तब जाकर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे हम कि सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में नहीं दुबई में खेले जाएंगे। हाँ। और उसके बाद ये और दिमाग में ये भी होगा कि बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा दे, ताकि अगले 2 मैचों में कहीं अगर ऊंच नीच हो जाती है हमारा अच्छा रहे, तो एटलीस्ट वो नेट रन रेट अच्छा रहे। हाँ, ये बात तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को तो नंबर 4 पर होना पड़ेगा वहां पर। हाँ, जब आप टॉप 4 देखते हो और 5वां केएल राहुल को देखते हो, आपको ये लगता है कि यार कोई लेफ्ट हैंडर है ही नहीं। और बार बार ऋषभ पंत को भी कई बार इसी वजह से इंसर्ट किया गया था। मुझे लगता है वहां पर नंबर 6 पर जो अक्षर पटेल हैं उनको फ्लोट कराया जा सकता है। अगर आप T20 के वर्ल्ड का फाइनल में फ्लोट करा सकते हो, अगर आप लगातार उनको बीच बीच में फ्लोट कराया है आपने, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर, किसी भी तरीके से आप वहां पर फ्लोट करा सकते हो। उसके बाद 5 केएल राहुल हो गए थे, 6 अक्षर पटेल, 7 पर हार्दिक पांड्या, 8 पर मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा में से शायद टीम रविंद्र जडेजा के साथ जाएगी। और एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि ये इंग्लैंड की जो सीरीज है 3 वनडे की, ये भी बहुत कुछ तय करेगी कि फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। बिल्कुल। इंग्लैंड की सीरीज शायद ये तय ना करें कि रोहित शर्मा टीम में होंगे या नहीं होंगे, विराट कोहली टीम में होंगे या नहीं होंगे, ये शायद वो तय ना करे। लेकिन ये जरूर तय करेगा कि श्रेयस अय्यर क्या टीम में होंगे। हाँ। ये जरूर तय करेगा कि वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा में से कौन सा ऑलराउंडर खिलाएगी टीम इंडिया, क्योंकि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को खिलाती है। तो एक दिक्कत तो है कि भाई दोनों रेप्लिका मिलते हैं आपको अलग नहीं मिलता। लेकिन के लिए आप एटलीस्ट वो लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट और रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के साथ मैच और रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस, भाई पाकिस्तान के साथ मैचेस में खुदा गवाह है कि सिर्फ 2 प्लेयर चलते हैं, एक है रविंद्र जडेजा और दूसरे हैं हार्दिक पांड्या, और क्लच प्लेयर, और कोहली भी। तो पिछले बार नहीं चले थे कोहली हालांकि, लेकिन उस टाइम पर भी मतलब ये लोग चलते हैं, तो ये देखा जाएगा कि नाम चलता है भाई, उतना काफी है। लेकिन जब कोहली ने जो जिताया था तो वो वही अलग ही पारी थी T20 में, जब MCG। और क्योंकि जब यहां तक आ जाता है तो नंबर 8 तक आपकी बैटिंग है। मुझे लगता है रविंद्र जडेजा का भी T20 बैटिंग थोड़ी कमजोर पहलू थी, पर वनडे की बैटिंग की अगर हम बात करें तो शायद बेटर है। अगर मैं ये सोचूं कि लास्ट में आखिरी 2 बॉलों में एक छक्का लगाना है और वॉशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा, शायद मेरा दिल अभी भी कहेगा कि रविंद्र जडेजा पर मेरा ज्यादा ट्रस्ट है। उसके बाद 9 और 10 और 11 की मैं बात करूं तो 9वें नंबर पर कुलदीप यादव, 10वें और 11वें में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह सब्जेक्ट टू फिटनेस। अर्शदीप सिंह भी वैसे अच्छा एडिशन है आपकी प्लेइंग 11। और ये भी जानना चाहूंगा प्रशांत कि क्या ये लगता है कि यहाँ पर वैसे तो 15 ही खिलाए जा सकते थे, क्या
यहाँ पर 4 पेसर्स की भी जरूरत थी क्या? इंडिया में जब हम वर्ल्ड कप खेले थे तो 3-3 पेसर्स हमने खिलाए, चौथा हार्दिक पांड्या भी खिला रहे थे हम उस टाइम पर। हाँ, मुझे भी लगता है एक सिराज, शमी, बुमराह तीनों खेल रहे थे। अब आपके सिराज नहीं खेल रहे, अर्शदीप सिंह नहीं, सिराज, शमी, बुमराह और हार्दिक बाहर थे। हार्दिक बाहर गए थे तभी शमी आए थे। तभी शमी आए थे, शमी को नहीं खिलाया जा रहा था जब तक हार्दिक। और इनफैक्ट साथ में शार्दुल पैकेज डील में बाहर गए थे। शार्दुल थे ना। मेरी क्या गलती थी यार? शार्दुल की तो कोई गलती ही नहीं होती। लेकिन खैर आपकी प्लेइंग 11 क्या कहती है? मेरी प्लेइंग 11 भी आज से काफी मिलती जुलती है। बस मैं श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत को रख रहा था टीम में, क्योंकि ऐसा आप सोचते हो या बीसीसीआई सोचती है? ऐसा बीसीसीआई सोचती है। अच्छा। और श्रेयस अय्यर पे भी मतलब मेरे को अभी भी ऐसा मैं ट्रस्ट करके नहीं छोड़ सकता, ऑल्दो वो ऋषभ पंत पे भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत में अगर मुझे विराट पे भी नहीं पा रहे भाई, तो क्या बात कर रहा है? देखो छोड़ा तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर ही जा सकता है। वन एंड ओनली। और वो भी जस्सी भाई से भाई बताओ 60-60 ओवर करा दिया आपने दिन में, उनके टूट गए ना। अब वो क्या जस्सी भाई का बेचारे का वो दीपक 4 कर दिया यार। हाँ यार, हद हो गई है। हाँ, और अभी भी वो उनकी फिटनेस की बात हो रही थी, तो वो लोग कह रहे कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में शायद फिट हो जाए जसप्रीत बुमराह। तो वही तो 5 हफ्ते तो भी रेस्ट बोल दिया ना। अब बेड रेस्ट कोई बोलेगा तो बोलेंगे फेक न्यूज है। फेक न्यूज रेस्ट तो बोल सकते हैं जस्सी पाजी। तो अब आप दोनों ने बिल्कुल ऐसी टीम बनाई है जो शायद खिलाई जाए। मैं वो टीम बताता हूँ जो खिलानी जानी चाहिए। जो खिलाई जानी नहीं, मेरी टीम तो वो है जो खिलाई जानी चाहिए। खिलानी जानी चाहिए। नाइस। तो मतलब मेरे हिसाब से जो मेरे मन की टीम है, हाँ, बताए। मैं वो बताता हूँ। उसके अंदर रोहित शर्मा और यशस्वी ओपन करते हैं। मुझे लगता है मेरे मन की टीम है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ओपन कर रहे हैं। नहीं, रोहित शर्मा नहीं। अब हर बार मैं ड्रॉप करता हूँ और वो ड्रॉप नहीं होते हैं और वो फिर टीम हार जाती है। लेकिन ड्रॉप तो नहीं हो सकते ना, ड्रॉप तो नहीं कर सकते। सब कॉन्टिनेंट वाली पिचेस है। लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर उनके रिफ्लेक्सेस थोड़े ऊपर नीचे भी हुए, चाहे रोहित हो, चाहे विराट हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, यहाँ पे उतनी ज्यादा बाउंस उनको मिलने वाली है। अभी IL-T20 के अंदर दुबई में कह रहे घास है, बाउंस है, तेज है, सब कुछ है। अभी है टाइम। चैंपियंस ट्रॉफी जब तक आएगी घास छिल चुकी होगी। वो घास डालने का मतलब यही था कि इतना लंबा अगर टूर्नामेंट चलाना है उनको, तो वो पिच जो है वो एंड्योर कर जाए उस टाइम तक, क्योंकि बीच में टाइम मिलेगा ही नहीं। और प्रैक्टिस मैच भी खेलना है। अभी हमने देखा IL-T20 में अब दुबई की पिच पे भी 197-198 रन लग गए, तो वो तब तक आगे जाते जाते स्लो होती जाएगी। और देखिए ये अभी रात के मैचेस हैं, अभी शाम, मतलब जो शाम के जो दुबई में मैचेस हैं वहां पर थोड़ी सी ड्यू वगैरह भी और थोड़ा सा ठंडक का भी माहौल है। अभी धीरे धीरे थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी। ये 50 ओवर के मैच है, तो वो काफी सारी चीजें बदलेंगी। अब मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, ये मोहम्मद आमिर ने मेरे को बताया था। लेकिन जब उन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया जब मेरी व्हाट्सएप पे बातें हो रही थी उनसे, तब माशाल्लाह। लेकिन जो आप कह रहे हो कि यहाँ पर पिचेस वगैरह का तो ठीक है। आप अभी बात कर रहे थे कि अगर हम प्लेइंग 11 बनाएं तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपके साथ ओपन कर रहे हैं, यशस्वी मेरे हिसाब से ओपन कर रहे हैं। मेरा तो ये भी सवाल है कि अगर शुभमन गिल अब वाइस कैप्टन है तो शायद उनकी चले, और शुभमन गिल कहे कि नहीं यार मेरे को तो 3 नंबर पे ही खेलना है, तो आपको लगता है कि क्या रोहित शर्मा और यशस्वी ओपन करे और शुभमन 3 पे आए? नहीं, वनडे में एक पहली बात, कोई भी नंबर 3 पर नहीं खेलना चाहता, सब ओपन करना चाहते हैं। और शुभमन गिल चाहे कितने भी बड़े हो जाएं अरे रहेंगे वो विराट कोहली से छोटे, तो ये कहानी तो नहीं हो सकती। और लाते मारो और मारो। कन हो गई। हाँ, बज रहे हमारे यहाँ पे। तो हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि यशस्वी ओपन करें। नहीं, देखिए सब चाहते हैं कि यशस्वी ओपन करें, और ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि यशस्वी जायसवाल, जो कि टेस्ट मैच के भी ओपनर हैं, T20 के भी ओपनर हैं, उन्होंने अभी तक वनडे नहीं खेला ही नहीं, डेब्यू ही नहीं हुआ। लेकिन क्या इंग्लैंड की सीरीज में हो जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि इंग्लैंड की सीरीज में अगर शुभमन का बल्ला नहीं चला और यशस्वी का चला, तो शायद ये वाइस कैप्टनसी भी आगे जाकर देखी जाए, क्योंकि वाइस कैप्टनसी कभी भी परमानेंट नहीं होती। केएल राहुल के पास नहीं रही। ये तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, वो बस बचाने को तो मिलेगा ही एक मैच यार। मुझे लग रहा है 3 में से एक ही मैच मिलेगा। नहीं, वो कहेंगे जब मैं कप्तान होकर
आखिरी टेस्ट मैच से ड्रॉप हो सकता हूँ। ये तो तू तो वाइस तू तो कैप्टन वाइस है। कैप्टन है भाई। नहीं, लेकिन यशस्वी को मौका मेरे ख्याल से अभी अगर इंग्लैंड सीरीज की बात करेंगे शायद तब मिले जब हम पहले 2 मैच जीत के सीरीज अपने नाम कर लें और बाद में आखिर में बोले चलो मौका दे रहे हैं लड़कों को। मुझे भी अगर ये लगता नहीं होता 1-1 चलता है या पहले ही हार जाते हैं, भगवान न करे, बट हो जाए, क्या मुझे पता। भी ये लगता है कि वनडे में भी यशस्वी को कैसे मौका देंगे। आपके जो दोनों जिन ओपनर्स को आप लेकर जा रहे हो, सबसे ज्यादा मैच प्रैक्टिस की जरूरत तो उन्हें है। भाई रोहित शर्मा और शुभमन गिल को देखना है कि वो 50 ओवर के हिसाब से किस तरीके यार का मेरे को क्रिकेट इस खेल बार रहे हैं। लग रहा है रोहित भाई कर लेंगे। नहीं, रोहित भाई कर लेंगे। रोहित भाई ना अपनी जितनी खुंदक है ना वहां की, ऑस्ट्रेलिया की, सारी इस बार यहाँ निकलने वाली है इंडिया में आके। पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, इंडिया में अच्छा, निकलेगी इंडिया पहले में। तो। और अगर इंग्लैंड मैं की- रोहित शर्मा की किस्मत की भी बात करूं तो भाई रोहित शर्मा ने की किस्मत में बड़ी बड़ी ट्रॉफीज तो लिखी हुई है ना। भाई आईपीएल भी वो इतनी बार जिता चुके हैं, ये T20 वर्ल्ड कप भी यार मुझे 15 ओवर तक तो कोई मतलब बन नहीं रहा था इंडिया का जीतने का। 30 बॉल में जब 30 रन रमीत चाहिए ने थे। बोल दिया था पर ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं वो एक कप, वो एक होती है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आप बात करो जो इंडिया ने जीती थी, मेरा मानना यह है कि वो महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत से जीती गई ट्रॉफी थी। 50 ओवर का मैच 20 ओवर का होता है। हाँ। उसके बाद वहां पर खूब पिटाई कर रहे हैं इंग्लैंड वाले, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पिट रहा है बॉलर ईशांत शर्मा, उसको आप बॉल देते हो और वो रवि बोपारा को आउट कर देता है। वो फिर उसके बाद भागे अगले भी बैट्समैन की किल्लियां उड़ा देता है। कैसे हुआ वो? तो किस्मत, हाँ, क्योंकि मिडास टच। वो मिडास टच धोनी की किस्मत में लिखा हुआ है एक और ट्रॉफी, तो वो मिलेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि शायद रोहित शर्मा की भी किस्मत में लिखी हुई हो एक ट्रॉफी और? शायद हो सकता है। देखो तो रोहित शर्मा की किस्मत में चैंपियन ट्रॉफी, अब वो अगर चैंपियन ट्रॉफी आ गई तो रोहित शर्मा खुशी खुशी रिटायरमेंट नहीं भाई, अनाउंस कर वो तो देंगे। पहले ही बोल चुके मेरे को 27 खेलना है। अरे नहीं खेल रहे यार, 27 कहाँ 27 40 अगर चैंपियंस ट्रॉफी यार आ गई तो लिखवा। 2024 का दिसंबर खेलने को नहीं मिल रहा था। ऐसा है भाईजान, अगर चैंपियंस ट्रॉफी ये जीत गए, हाँ। 27 खेल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, हिला के दिखा दो। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि बहुत ही, अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि वनडे क्रिकेट से, व्हाइट बॉल क्रिकेट से भी रोहित शर्मा बहुत रिस्पेक्टफुली रिटायरमेंट ले लेंगे। और मुझे लगता है कि उस ले भी टाइम पर लेनी उनको चाहिए। ज्यादा सेलिब्रेट भी किया जाएगा। हाँ, जैसे अश्विन अन्ना हम कह रहे हैं भाई वाह यहाँ से ले। लेकिन चलिए कुछ एक प्लेयर्स जिनके नाम पर अर्शदीप सिंह एक अच्छा एडिशन, अगर कभी खेलने को मिला एक इनको। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जी कि यशस्वी को क्यों ओपनिंग का मौका नहीं मिलेगा, हाँ, क्योंकि जो शुभमन गिल है वो शर्मा जी के जो घरेलू उनके संबंधी हैं और उनकी कंपनियां हैं, वहां वो शायद मेरे ख्याल उनका वो है आना जाना है। नहीं कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट Contractor देखिए, है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अब ये जो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, पीआर कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट, एक तो कहानी ये भी थी। वो उस कंपनी के लिए बड़ा अच्छा विजुअल है कि उनके 2 टॉप टैलेंट्स, एक कप्तान है एक उप कप्तान है, और वो साथ में। नहीं, एक वो कंपनी चाहेगी। और एक बात ये भी थी बीच मुझे में डर आ रही लगता है थी कभी कि कभी ये जिस साया कॉर्पोरेशन ना बन जाए पाकिस्तान वाला यहाँ पे। नहीं, वो हो सकता है। और उसी चीज को रोकने के लिए गौतम गंभीर अड़े हुए हैं वहां पर। हाँ। पूरी गंभीरता के साथ वहां पर उन्होंने गार्ड ले रखा है। कह रहे भाई उन्होंने कहा इसे नेपियर बना दूंगा, यहीं खड़ा रहूंगा। सारे बस में जाएंगे लड़के, कोई नहीं जाएगा गाड़ी में। तो ये कहानी तो चलो आगे अनरोल होगी कि किस लेकिन तरीके यार मैं से। उस चीज को भी मिस कर रहा हूँ कि मतलब जैसे सचिन सहवाग कुछ तो ओवर डाल दिया करते थे। अगर हम हमारे पास 5 बॉलर हो और अब ना रोहित शर्मा बॉल डालने को, ना शुभमन ये गिल, ना डाल विराट देंगे बॉल। कोहली। नहीं, ये कह रहे हैं डाल तो मैं दूंगा। लेकिन उसके फिर हकीकत मेरे उसके को नहीं आगे पता। की कोई सामने युवराज आ जाए वहां से दूसरा निकल कर, मेरी गारंटी। ये T20 में देखने को मिलेगा जहां सूर्या सब बॉल डाल रहे होंगे यार सूर्या वहां गंभीर भाई की चल रही है। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ये 6 बॉलर्स अगर हम लेकर गए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह के 10 ओवर्स, मोहम्मद शमी के 10 ओवर, उसके बाद कुलदीप यादव के 10 ओवर, फिर तो 20 ओवर अगर आपको हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, या फिर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के बीच में 20 ओवर निकालने हैं, निकाले जा सकते हैं। खास तौर पर उन पिचेस पर जो टर्निंग पिच है, मेरे ख्याल से 15 मेंबर की जो टीम है वो तो इन्होंने अच्छी बनाई है। 3 फास्ट बॉलर, चौथा हार्दिक पांड्या। मुझे नहीं लगता कि 5वें की ज्यादा जरूरत थी। वहां पे अभी तक जो दुबई में जो पिचेस हम देख रहे हैं T20 में, वहां पेसर्स को ही विकेट्स मिल रही हैं। फजल अकबर की 5-5 विकेट निकाल रहा है, 4-4 निकाल रहा है, और स्पिनर्स को कुछ मिल ही नहीं रहा, छक्के खा रहे हैं। सुनील नारायण नहीं निकाल पा रहे। सुनील नारायण को छक्के पड़ रहे हैं यार। मतलब अब वो तब तक ठीक है, आगे पिच सेटल होगी नहीं होगी, लेकिन एक बार को जब ड्यू भी आएगी, गलती से अगर इंडिया टॉस हार जाता है और वो फिर वो कहानी वैसे रिपीट हो जाती है कि भाई
इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रहा है और पिटे जा रहा है उस पॉइंट पे स्पिनर तो बिल्कुल वो होगा कि आजा बेटा टारगेट प्रैक्टिस कराओ। मुझे लगता है अभिषेक उस टाइम पर यह भी हो सकता है कि फिर ये कुलदीप यादव को ड्रॉप करके 3 पेसर्स खिलाएं सो दैट नंबर 8 की जो आपकी बैटिंग है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। मुझे लगता है कि अगर कोई पिच जहां पर स्पिन बहुत ज्यादा नहीं हो रही वहां पर अगर आप कुलदीप को खिला रहे हो या जडेजा को खिला रहे हो, दोनों एक ही बात है। सो शायद टीम इंडिया इस सोच के साथ उतरेगी। और कुछ भी कहें, टीम इंडिया ने जब इंडियन कंडीशंस को भांपा था 2023 में सबसे अच्छी तरीके से वो भांपा था। मुझे लगता है सिवाय फाइनल को छोड़कर मुझे लगता है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो कंडीशन भापे नहीं थे, कंडीशन अपने हिसाब से बनाई थी। ऐसा कैफ भाई कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। तो यहां पर मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी में यहां पर शायद टीम इंडिया ने जो 15 मेंबर की टीम है वो तो अच्छी बनाई है। मुझे लगता है कि यस मोहम्मद सिराज नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। संजू सैमसन हो सकते थे। ऋषभ पंत, अगर ऋषभ पंत को नहीं खिला रहे और केएल राहुल ही आपके प्लेइंग 11 में जाएंगे, विकेट कीपर हैं, तो फिर संजू सैमसन का होना ना होना बराबर है। ऐसे तो संजू सैमसन 2024 की भी टीम में थे। मुझे लगता है कि वो जो 1-2 चीजें हैं, क्योंकि 15 ही खिलाड़ी खेल सकते थे, ऐसा कोई बहुत बड़ा डिजर्विंग नाम ऐसा मैंने बाहर जाते हुए नहीं देखा है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि जो 11 है वहां पर डिबेट होगी कि कौन खिलाड़ी, और मुझे लगता है इंडिया इंग्लैंड की सीरीज शायद थोड़ा सा इंडिकेशन दे दे। लेकिन मैं तो जितना बीसीसीआई को समझ पाया हूं, मुझे तो, और गौतम गंभीर और रोहित शर्मा वाली टीम को सब जितना मतलब तो वो जितना मैं आंखों पर पट्टी बांध कर समझ पाया हूं उस हिसाब से तो वो अक्षर पटेल को भी खिलाते हैं नहीं कुछ भी कहीं भी। मतलब जितने बढ़िया अक्षर पटेल खिलाड़ी है उनको इतना यूटिलाइज करते नहीं है। चाहे वो मतलब अब वो हो भी सकता है कि आपको इस टीम के अंदर वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ही दिखे। पर चलो जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आप दोनों से इसी मुद्दे पर। सिराज के ऊपर मैं बस ये कहना चाह रहा था कि सिराज को जिस तरीके से बाहर करा और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी गया कि नहीं बीच मिडिल ओवर्स में वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं, ये और वो है, ये बड़ी मतलब गिराने वाली बात मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की मतलब काफी गंदी परफॉर्मेंस आई है पिछले दिनों बॉर्डर मतलब डिग्निफाइड तरीके से बोला जा सकता है, नहीं यार हम उसे ब्रेक देना चाह रहे हैं, हम उसे रेस्ट देना चाह रहे हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता था कि भाई मेरे पास 3 ही फास्ट बॉलर्स को ले जाने का ऑप्शन था और मुझे लगा कि अर्शदीप ज्यादा वैरायटी आपको दे सकते हैं। लेफ्ट आर्मर आपको आप मिस कर रहे थे, आप ऑस्ट्रेलिया में मिस कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूं कि रोहित शर्मा ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में काफी गंदी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे भी गंदी परफॉर्मेंस देकर गए। और इनफैक्ट मतलब आप उस टाइम पे ये सारी बातें कर रहे थे कि सिराज अपने 100% पे नहीं है, सिराज इज कैरिंग निगल्स, और उसके बावजूद वो अपना पूरा 100% दे रहा है, वो फिर भी कर रहा है, टीम का भार ढो रहा है, सब कर रहा है, और अचानक से आप बाहर करते हो। तब बातें चल रही थी हम ब्रेक देना चाहते हैं सिराज को। बिल्कुल। और अब जब उसे ब्रेक देने की बारी आई तो डिग्निफाइड तरीके से बोला जा सकता था कि यार हमने ब्रेक दिया है। पीछे चाहे जो मर्जी बोलो कि यार तेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ड्रॉप कर रहे हैं, वापस आ जल्दी, ठीक हो गया। बिल्कुल मानता हूं 2024 में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज है भाई। 2022 से पिछले 3 साल से उनको ब्रेक नहीं मिला है। हाईएस्ट विकेट्स, हाईएस्ट बॉल्स जिन्होंने फेंकी है। तो मोहम्मद सिराज के लिए जिस तरीके से, और मुझे लगता है कि ये अगेन एज इज कैचिंग अप। कई बार होता है ना कि जब उम्र के उस पड़ाव में आप पहुंच जाते हो, आपको समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हो। पर मैं रोहित शर्मा के इस स्टेटमेंट से, मांजरेकर तो कह रहे थे कि रोहित को हैंडल करने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और गंभीर भाई के बस की बात नहीं है। वो भी तो उम्र के उस पड़ाव में है ना। लेकिन मतलब जाते जाते जो लेकिन जाते जाते एक जो सवाल जिस पर हम आकर टिके भी थे उस पर मैं दोबारा से जाना चाहूंगा। बैटिंग की अगर बात करूं, और 3 यहां पर स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। अगर मैं बैटिंग में पूछूं कि सबसे बेहतर बल्लेबाज इन तीनों में से कौन है, आपके हिसाब से कौन है इन तीनों में सबसे बेहतर? आपके हिसाब से अक्षर पटेल। मेरे हिसाब से भी अक्षर पटेल। तो कहीं ना कहीं बैटिंग में वो आगे हैं। बॉलिंग में इन तीनों में सबसे आगे कौन है? मेरे ख्याल से जडेजा। अक्षर। मेरे हिसाब से भी अक्षर पटेल। मुझे लगता है अक्षर पटेल ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए प्लेइंग 11 की, पर बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी में मेरा कुछ कहना है नहीं, आपका कुछ कहना नहीं है, लेकिन आपका कहना है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी की ये जो 15 मेंबर की टीम है, इसमें प्लेइंग 11 टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए, जो बांग्लादेश के खिलाफ खेले, पाकिस्तान के खिलाफ खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, और आगे जाकर आपको लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, अगर ये सारे 15 खिलाड़ी अवेलेबल हैं तो कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है, वो आप तुरंत जाकर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड सारी खबरें और चैंपियंस ट्रॉफी की जबरदस्त कवरेज यहीं पर होगी। तो अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है,
क्रिकेट की बातों के लिए, तो प्लीज आकर फॉलो करिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। मेरा नाम है चैनस तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।